हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। भैया हम तो बढ़िया हैं, बताओ बेटा। बस मैं भी बढ़िया हूँ, बाहर एकदम मस्त बारिश वारिश हो रही है। तो देखो आज हम पढ़ेंगे दैट इज रीडिंग फ्रॉम बाइनरी फाइल। और जो जो वीडियोस को डेली देखता रहेगा और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेगा वो आराम से अच्छे अच्छे नंबर जो है वो स्कोर कर लेगा। क्या कर लेगा? आराम से अच्छे अच्छे नंबर स्कोर हो जाएंगे, कोई इशू नहीं आने वाला है तुम सबको। एंड मेक श्योर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक ऐसी वीडियो सबसे पहले पहुंचती रहे। अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अनपिकलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अनपिकलिंग। अनपिकलिंग बताओ होता क्या है? अनपिकलिंग बेसिकली होता है जो हमारा स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्जन हुआ था, उस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स को हम वापस अपनी ऑब्जेक्ट की हायरार्की में हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहला आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अब हमको बाइनरी फाइल से रीड करने के लिए, टू रीड फ्रॉम बाइनरी फाइल, हम इस्तेमाल करेंगे, वी विल यूज लोड फंक्शन को। किस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे? लोड फंक्शन को। और लोड फंक्शन जो है वो किस मॉड्यूल का है? इंपोर्ट मॉड्यूल का है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि रीडिंग में और राइटिंग में दोनों ही जगह पर आप जब भी अपना प्रोग्राम लिखें, सबसे पहली लाइन होनी चाहिए हमारा मॉड्यूल हमें इंपोर्ट कराना है। क्या कराना है? मॉड्यूल अपना इंपोर्ट कराना है। अब इसका हम सिंटैक्स समझते हैं कि किस तरह प्रोसेस होगा। सिंटैक्स बहुत आसान है। जैसे हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना फाइल हैंडल लिख लेंगे हम। ठीक है, इसमें थोड़ा फाइल हैंडल वाला कंसेप्ट नहीं है। देखो इसमें एक्चुअली हम रीडिंग का मतलब क्या होता है? रीडिंग का मतलब ये होता है कि हमारी ये फाइल है, इससे डेटा हमने उठा लिया। डेटा हमने उठा लिया, अब हमें कुछ वेरिएबल चाहिए जहां पर हम डेटा अपना क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अपना जो है इसको प्रिंट कराऊंगा। तो इस प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, हमें स्टोर करने के लिए चाहिए होगा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए होगा? सबसे पहले यहाँ फाइल हैंडल नहीं, यहाँ तुम्हारा आएगा एक ऑब्जेक्ट। एंड देन वी विल राइट पिकल डॉट लोड। और लोड के बाद हम लगा देंगे सिंपली यहाँ पर आपका अपना फाइल हैंडल। क्या लिख देंगे? फाइल हैंडल लिख देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लो, एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। दैट इज ऑब्जेक्ट में क्या ले लूँ बताओ? एक वैल्यू ले लिया मैंने। ठीक है, वैल्यू ऑब्जेक्ट है, दैट इज पिकल डॉट लोड। पिकल डॉट लोड, फाइल का नाम ले लेता हूँ माई बाइनरी टू। माई बाइनरी टू, ये क्या है? मेरा फाइल हैंडल का नाम है और ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, देखो एक इंपॉर्टेंट ये है दैट इज कि जब भी आप लास्ट लाइन पे पहुंचोगे, क्या पहुंचोगे आप? वेन एवर यू विल रीच टू द लास्ट लाइन, जब भी आप इसमें लास्ट लाइन पर पहुंच जाएंगे तो ये एक एरर रेज करेगा। क्या करेगा? इट विल रेज एन एरर। इट विल रेज एन एरर। अब उस एरर से बचने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। हमारे पास वी हैव टू मेथड्स अवेलेबल, और इन दो मेथड्स में से आपको बस एक मेथड को स्टिक हो जाना है और उसी मेथड से आपको अपने सवाल को सॉल्व करते हुए चलना है। कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली है। देखो सबसे पहला मेथड है हमारे पास, दैट इज वी हैव, और यही जो है आपका एक्सेप्शनल हैंडलिंग का भी पार्ट इसी में कवर हो जाएगा। दैट इज यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। क्या है? ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। थोड़ा ध्यान से समझ लेना क्योंकि आप भी पहली बार समझ रहे हैं और ये थोड़ी सी नई चीज है। ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक में हमें क्या करना है? देखो सबसे पहले हमें फाइल हैंडल, सबसे पहले फाइल ओपन करेंगे तो कैसे ओपन होगी? फाइल हैंडल इज इक्वल्स टू ओपन करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? अपनी फाइल का नाम लिखते हैं एंड देन इसके बाद हम लिखते हैं अपनी फाइल का मोड, किस मोड में हम फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हमने बिल्कुल सेम, अभी तक हमने ऐसी फाइल को ओपन करते हैं, हम ऐसे ओपन करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम एक ट्राई लगाएंगे, ट्राई, और उसके बाद कॉलन साइन लगा देंगे। कॉलन साइन का क्या बन जाएगा? ब्लॉक बन जाएगा। तो उसके बाद थोड़ा सा हम स्पेस इंडेंटेशन फॉलो करते हुए लिखेंगे अपना कोड। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर अपना, अगर हमें रीडिंग करनी है तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए। एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड। पिकल डॉट लोड, पिकल डॉट लोड के बाद आपका यहाँ पर आपको फाइल हैंडल लगा देना है। क्या लगा देना है? फाइल हैंडल, जैसा मैंने अभी सिंटैक्स में बताया। यानी कि जो आप रीडिंग कर रहे हो वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, इसके बाद आप जो भी प्रोसेसिंग करोगे, ठीक है,
अदर प्रोसेसिंग, यानी आप जो भी करना चाहते हो, जो भी स्टेटमेंट्स आपको उसके साथ में लिखने हैं, वैल्यू फेच करने के बाद अगर उसे प्रिंट कराना चाहते हो तो हम यहीं पे लिखेंगे। और ये बात ध्यान रखनी है, जितने भी आपको स्टेटमेंट यहाँ पर आप लिखोगे दैट शुड बी इन अ पर्टिकुलर इंडेंटेशन में होने चाहिए, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये एक ही ब्लॉक में होने चाहिए। एंड देन आपकी सारी प्रोसेसिंग होने के बाद हम यहाँ पर वापस अपने इंडेंटेशन में आएंगे, किसके, ट्राई के इंडेंटेशन में आके लिखेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट हम क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के बाद आपको लिखना है EOF एरर। कौन सा एरर, EOF एरर, यानी कि EOF का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल एरर। एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर, इसका मतलब है जैसे ही एंड ऑफ फाइल का एरर रेज होगा, जैसे ही रेज होगा वैसे ही हमें अपनी फाइल क्लोज कर देनी है। तो फाइल क्लोज करने के लिए हम सिंपली क्या करते थे, हम अपना फाइल हैंडल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फाइल हैंडल डॉट क्लोज। क्या करेंगे, फाइल हैंडल डॉट क्लोज कर देंगे। ये बात आपको समझ में आई। देखो बहुत बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है आपको। सिंपली सबसे पहले फाइल ओपन करनी है जैसे हम नॉर्मली करते थे, ठीक है। फाइल ओपन करने के बाद हमें लिखेंगे ट्राई। क्या लिखेंगे, ट्राई। ट्राई करने के बाद क्या होगा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम रीडिंग करेंगे, तो रीडिंग का हमारा सिंटेक्स यही था। ये वही लाइन हमारी क्या है, रीडिंग का सिंटेक्स, अपना सिंटेक्स फॉलो करेंगे। सिंटेक्स के बाद आप जो भी करना चाहते हो वो आप यहाँ पे कर दो, प्रोसेस करना है, प्रिंट करना है, जो भी करना है वो यहाँ करो। एंड देन हम उसके बाद एक्सेप्ट लगाएंगे। एक्सेप्ट क्या लगाएंगे, एंड ऑफ फाइल एरर, क्योंकि जब हमारा लास्ट में पहुंच जाएगा तो वो एरर दे देगा। तो जिस कंडीशन में एरर आएगा, क्या होगा, जिस कंडीशन में एरर आएगा, अब जैसे भी ये लास्ट में फाइल के पहुंच गए तो कुछ बचा नहीं, तो क्या होगा, तो फाइल क्लोज तो करेंगे हम। तो फिर हम क्या करेंगे, फाइल हैंडल डॉट क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो एक हमारे पास ये मेथड हो गया। हमारे पास एक और मेथड है, वी हैव अनदर मेथड, दैट इज आपको बस एक मेथड स्टिक करना है और उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड दूसरा मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दे कि इस मेथड से इस्तेमाल करो तो आपको उसी मेथड से इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक है हमारा यूजिंग विद स्टेटमेंट। क्या है, यूजिंग विद स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम करेंगे। अब विद स्टेटमेंट कैसे काम करेगा ये भी ध्यान से समझ लो। आपको क्या करना है, इसमें थोड़ी ओपनिंग भी विद स्टेटमेंट के साथ आपकी हो जाएगी, दैट इज विद। विद के बाद लिखो ओपन। क्या लिखो, विद के बाद आपको लिखना है ओपन। एंड ओपन में हमारा क्या करते थे हम, ओपन के बाद हमारा फाइल का नेम एंड फाइल का मोड, ठीक है। फाइल का मोड के बाद आपको यहाँ पे करना है, सिंपली लिखना है एज। एज के बाद अपना फाइल का हैंडल लिख दो यहाँ पर। क्या लिखना है, फाइल का हैंडल के बाद लगा दो यहाँ पे कॉलन साइन। अब देखो सिंपली क्या किया है हमने, जो हम अपना ये वाली पहली लाइन थी हमारी ओपनिंग की ना, हमने बस इसको ही आगे पीछे कर दिया है, ठीक है। हमने सिर्फ क्या लिखा, विद लिखा, विद ओपन फंक्शन लगाया, एज। ओपन एज किस नाम पे ओपन हो रही है, एज फाइल हैंडल के नाम पे ओपन हो रही है, ठीक है। अब जैसे हमारे बेटा कॉलन साइन लग गए हैं तो हमारा क्या, हम इंडेंटेशन फॉलो करेंगे। इंडेंटेशन में आपको सिंपली क्या करना है, अपना जो रीडिंग करवा रहे हैं वो रीडिंग करवा लो। ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड, पिकल डॉट लोड, एंड देन आप यहां पर अपना फाइल हैंडल जो है वो लिख लीजिए, ठीक है। आपको जो भी प्रोसेसिंग करानी है इसके बाद, आपको जो भी इसमें प्रोसेसिंग करानी है इसके साथ वो आप करवा सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस समझो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपकी विद के साथ फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, ठीक है। फाइल इसमें ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ऑल्दो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, दोबारा समझ लो, करना कुछ नहीं है। जब ट्राई एक्सेप्ट करो तो फाइल ओपन कर लो जैसे हमारी ओपन होती है, एंड देन बस ट्राई लिख लो। देखो ये चीज़ तो कॉमन है, ट्राई लिख लो, ठीक है। ट्राई के बाद जैसे फाइल को तुम्हें रीड कराना है वो सिंटेक्स कर लो। इसके बाद एक्सेप्ट EOF एरर लिखो। EOF का मतलब बता देता हूँ, एंड ऑफ फाइल होता है, ठीक है। एंड देन अब देखो कॉमन सेंस है, जब भैया हम फाइल के अंत में पहुंच गए, कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को हम बंद कर देंगे। क्या करेंगे, इस फाइल को हम बंद करेंगे। अब फाइल हैंडलिंग का सवाल बिना क्वेश्चन के तुम्हें समझ में अच्छे से नहीं आएगा, ये बात मुझे पता है। तो एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करो। दैट इज राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू ओपन दी फाइल, ठीक है। फाइल ओपन करनी है, फाइल का नाम दिया है एम्प्लॉय emp.dat, ओके। अब उसके बाद कह रहे हैं रीड द ऑब्जेक्ट्स रिटन इन इट,
अब देखो मैं इसकी अप्रोच कैसे करूंगा, एंड डिस्प्ले देम, और क्या कर रहे हैं कि भैया उस ऑब्जेक्ट को आप डिस्प्ले भी करवा दो। क्या करवा दो, आप उसको डिस्प्ले भी करवा दीजिए। तो देखो इन्होंने पहली चीज, सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे कि इन्होंने कहीं नहीं लिखा है बाइनरी फाइल है, तो हमने क्या देखा, emp.dat, dat मैंने बताया था बाइनरी फाइल में आता है, ठीक है। उसके बाद जब आपका ये डिसाइड हो जाए कि कौन सी टाइप की फाइल है, उसके बाद हमें देखना है कि हमें रीडिंग करनी है, अपेंडिंग करनी है, सर्चिंग करनी है, या फिर हमें क्या करना है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर रीडिंग लिखा हुआ है, रीड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, रीड करना है, ओके। अब भैया रीड तो हम कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद डिस्प्ले करना है, ओके, डिस्प्ले भी करना है। लेकिन इन्होंने हमें कहीं ये नहीं बताया कि कितने ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि उसमें जितने ऑब्जेक्ट हों उतने डिस्प्ले हो जाएं। जब कभी ऐसी कंडीशन है कि आप नंबर फिक्स ना हो, क्या ना हो, नंबर कभी फिक्स ना हो, तो हम इस्तेमाल करेंगे लूप का। किसका इस्तेमाल करेंगे, लूप का। और जब कभी नंबर आपके पास फिक्स ही नहीं है, तो हम वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, वाइल लूप का। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मैं इसमें करूंगा, दैट इज आई विल इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल। कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, पिकल मॉड्यूल। इसके बाद जब भी बाइनरी फाइल का क्वेश्चन आएगा, अब देखो जब हम रीड करेंगे तो रीड होने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए रखने के लिए। जैसे बाजार से हम यार 5 किलो आलू लेके आते हैं, तो हमारे घर में जगह होनी चाहिए रखने के लिए, तभी तो लेके आएंगे। तो रखने के लिए हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी बनाते हैं यहाँ पर, दैट इज एक वैल्यू नाम की डिक्शनरी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वैल्यू नाम की डिक्शनरी बना लेंगे। उसके बाद हम फाइल को ओपन करेंगे। सो हम अपनी फाइल का नाम, फाइल का एक हैंडल बना रहे हैं, दैट इज माई बाइनरी। क्या बना रहे हैं, माई बाइनरी हमने हैंडल बनाया। फाइल को हमने ओपन किया, फाइल का नाम है emp.dat। बाई डिफॉल्ट हमारा रीडिंग मोड होता है, तो मोड लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिना उसके आपका काम चल जाएगा। ऑल्दो आप इसमें ऐसे RB मोड लगा देंगे तब भी कोई समस्या नहीं है। इसके बाद हम अगर इस क्वेश्चन को ट्राई एंड एक्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ट्राई। क्या लिखेंगे, ट्राई। ट्राई लिखने के बाद में हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट जिसके अंदर अपनी वैल्यू स्टोर कर सकें, जो डेटा हमारा फाइल से हम लेके आएंगे वो हम अपने प्रोग्राम में कहाँ स्टोर करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू है, तो वी विल राइट वैल्यू इज इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड। अब ये चीज तो हम करते रहेंगे, लेकिन ये हमें एक बार नहीं करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा अपना लूप। क्या लगाना पड़ेगा, लूप, दैट इज वाइल ट्रू। जब तक आपका ये लूप देखो चलता रहेगा, वाइल इज ट्रू, जब तक वाइल के पास वैल्यू ट्रू रहेगी, तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें अपने वैल्यू के अंदर वैल्यू इज इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड फंक्शन, पिकल डॉट लोड। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पर लगाएंगे फाइल हैंडल। फाइल हैंडल हमारा था माई बाइनरी। क्या था फाइल हैंडल हमारा, माई बाइनरी। इसके बाद क्या कह रहा है कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसके पास आ गया, वैल्यू के पास आ गया, तो उसको प्रिंट भी करवाना है। तो वी विल प्रिंट वैल्यू। क्या करेंगे, वी विल प्रिंट वैल्यू सिंपली। तो तब तक ये हमारा जो है चलता रहेगा। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर वाइल का इंडेंटेशन अलग है और ट्राई का इंडेंटेशन अलग है, ठीक है। अब ये चीज हमने वाइल के अंदर करवा ली भैया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ट्राई के इंडेंटेशन में यहाँ पर लिखेंगे एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर एंड नाउ वी विल से दैट इज फाइल हैंडल हमारा था माई बाइनरी डॉट क्लोज। और यहाँ से हमारी जो है फाइल क्लोज हो जाएगी। और ये चीज़ आपको सर इंडेंटेशन में लिखनी है, तो यहाँ पर हम इंडेंटेशन फॉलो करेंगे इस चीज़ का, माई बाइनरी डॉट क्लोज। ओके, सो अगर आप लोग चाहें कि मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको चला करके दिखाऊं, तो मेक श्योर कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में अगर तुमने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक ऐसी वीडियोस पहुंचती रहें। और भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई इशू आता है तो आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगा। साथ में आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप ये सारे वीडियोस अपने फ्रेंड्स तक शेयर करते हैं ताकि वो भी अच्छे से सारी चीजें पढ़ लें।